तुम लोगों ने कुछ देखा? नहीं यार, देखिए महाराज उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे और बाईं तरफ सेनापति जी। आपस में बातें हुई। महाराज प्रजा व राज के विषय में मंत्री जी से और सेनापति जी से, यानी प्रजा व राज के विषय में पूछा और सीमा की सुरक्षा को देखते हुए सेनापति जी ने सारी बातें बताया। जौन ये बताए सब ठीक है बताए, लेकिन यार एक बात ये समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? महाराज ने कहा कि मंदिरों में जो दान हर पूर्णिमा को पहुंचाया जाता है, आने वाली इस पूर्णिमा को मंदिरों में दान पहुंचा या कि नहीं पहुंचा। इतने में मंत्री जी ने कहा महाराज। क्या कहा? महाराज मंदिरों में दान हर पूर्णिमा की तरह इस पूर्णिमा भी बाकायदे दान पहुंच गया है। इतने में सेनापति जी खड़े हो गए। सेनापति सत्यजीत सिंह ने क्या कहा? सत्यजीत ने कहा महाराज गुस्ताखी माफ हो, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे? झूठ बोल रहे हैं, मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में तो महाराज गुस्साए। महाराज कहें क्यों मंत्री जी, मंदिरों में दान जो पहुंचाया जाता है इस पूर्णिमा को दान क्यों नहीं पहुंचाया गया? मंत्री जी ने कहा महाराज मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। खजांची जब खजाने से निकाल के दान देगा नहीं तो मंदिर में दान कैसे पहुंचेगा? यह बात सही है। जब खजांची निकलबे न करी तो दान मंदिर में कहाँ जाएंगे? इतने में तो महाराज कहें जाओ खजांची को बुला के लाइए रात दरबार में। हमने खजांची को बुला के लाया। महाराज खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया और भरे रात दरबार धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। मंत्री जी ने खजांची को धक्का मार के निकाल दिया। लेकिन और कुछ सुने है? और क्या यार? निकालने से पहले जब महाराज ने कहा हाँ। कि मंत्री जी खजांची को धक्के मार कर निकाल दिया जाए जी, तो मंत्री जी कहें महाराज ये खजांची की पहली गलती है, पहली गलती है, इसे माफ किया जाए। हाँ महाराज बिगड़ गए। हाँ, कहें यहाँ का महाराज मैं हूँ, मैं जो कहूँगा वो तुमको करना है, करना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जी ने खजांची को धक्का मारकर निकाल दिया। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई यार, मंत्री जी खजांची की सिफारिश क्यों कर रहे थे महाराज से? यही बात तो हम सोच रहे हैं, परेशान। हाँ, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो आइए सारी बातें छोड़िए, जी, मंत्री जी का समय भी हो गया है। हाँ, मंत्री जी आएंगे तो ये बात हम जरूर पूछेंगे। जी, मंत्री जी स्वयं बताएंगे। स्वयं बताएंगे। वो देखिए सामने हाँ। मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है। आइए, वो करिया घोड़ा आ रहा है।
सिंह, जय हो मंत्री जी, जय हो। शांत महाबली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जय। बहुत खूब, तुम दोनों ने हमारे नाम का जयकारा लगाया, ये भयभीत सिंह खुश हुआ। महाबली और बिहारी लाल, आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा, क्या देखा तुम दोनों ने? जो कुछ देखा है हमारे सामने पेश करो। भाई जाओ लम्बादार। आज हमने देखा, आज हमने भरे रात दरबार देखा, महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। और हुजूर, हमने बिहारी लाल को देखा। लम्बादार तो एक दिन आपो देख लो बिहारी लाल। लम्बादार बिहारी लाल को देखो। लम्बादार एक दिन तय अपनों को देख लियो। अरे महाबली, हम तो जैसे राजा बाबू, राजा लम्बादार बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो। जैसे जो 4-5 मिनट का समय होए तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, तय कहीं नहुन का देख लियो। जबान को लगाम दो, हलक से जबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। महाबली और बिहारी लाल जी, आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा कि महाराज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। बेइज्जती कर दी, तौहीनी कर दिए महाराज, तौहीनी कर दी इतनी बड़ी। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने हमारी शिकायत कर दिया महाराज से। शिकायत कर दी? शायद महाबली तुम नहीं जानते कि सेनापति ने शिकायत किया कि इस माह को दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया जी। इस बात को लेकर के महाराज ने मुझे बहुत धुतकारा। तुम दोनों नहीं जानते कि इस माह को दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचाया गया। मालिक हुजूर, हम लोग जानना चाहते हैं कि अब की बार मंदिर में दान क्यों नहीं गया। तो जानना चाहते हो? खजांची के खिलाफ आप सिफारिश बहुत उठा रहे थे। महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों शायद नहीं जानते कि जो खजांची है, खजांची, ये खजांची हमारा जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त है, अब समझ गए। ये खजांची इस माल को दान मंदिर में इसलिए नहीं पहुंचाया गया, किस लिए? कि वो दान हम दोनों ने 50-50 में बांट लिया है। यानी आधा आधा दूसरे, हम दोनों ने आधा आधा बांट लिया है, इसीलिए दान मंदिर में नहीं पहुंचा है। लेकिन याद रखो, सत्यदेव से
तुमने हमारे खिलाफ शिकायत किया है भरे दरबार के अंदर, तो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पर पानी तो होगा लेकिन तुम्हें पिलाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इसलिए ये दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। तुम्हारे खानदान में आग लगा दूंगा, तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा। इसलिए ये भयभीत सिंह का वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। उदार अपनी बंदूक है, आओ चलते। कितना टाइम? हमका यानी का हमका दिया होगा कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, कैसी मार कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। हमका आय आय कर रहे हो जो चला गया तो यह बता, या पहले का सारा लकड़ी के ठेकेदार रहन का कहाँ यार लकड़ी के ठेकेदार रहा? आवा साला जैसे सफेदा का बोकला फोर इच्छा था लकड़ी के ठेकेदार खिया बोकला फोरत रहा। मार 3 बूंद हमें पेशाब छोड़। चुप रहो, कौन ने बताया हूँ, वहीं से पता है नहीं, बड़ी बेइज्जती हुई। या तुम हुक्माई समूह को मजेगा पेलिस एका साले खौरहा उठाई गिर इडियट बट्टे में टाइ टोपना लायक रंडी भदार गाड़ी। ये लिया पचा या कौन गाड़ी अबे? अबे इतना चाहे शादी तो बाहरी करी हो, क्यों बुरा ना मानी? मान लेना और कोनो गाड़ी करी हो, और कोनो गाड़ी करी हो, कोनो उठाए के मारी लाठी फूट जाई, गाठी पहुंची हो काशी। ये गाड़ी में यार ये गाड़ी में को बुरा नहीं माना। उसके गाड़ी आए या मेहरवन के गाड़ी आई? मेहरवन वाले। हाँ ये बताओ चलेगा कि नहीं? अरे जाए सार चाहे जाए हैजन की। हाँ अब एक साले खौरहा की बीमारी में समझ में आई। अब बीमारी का अब हमें समझ में आवा है पूरी बात। या तो साला बहुत बड़ा प्लान बनाए। प्लान नहीं प्लान यार। का बनाए? अरे यार बताओ, आधा आधा दूज ने खजांची वो मिलके बांट लिए थी तो दान मंदिर में पहुंचा है। बोल ले भैया एक बात जान लियो, कमी खजांची की रही तो खजांची का तो महाराज निकाली नहीं मान के, और यह का साले खौरहा का महाराज वही भरे रात दरबार उतरते जूता और 2-4 जूता इनके वही धरे मुड़े पर फाटा और उसके बाद यहू का साले चोर का निखार देते तो बढ़िया रहा। लेकिन बहरहाल आज रात दरबार में जो सेनापति सत्यजीत सिंह कहीं हाँ ठीक कहीं, बहुत सही कहीं। जब मंदिर में दान जाता नहीं है, हाँ दान कहा जाए। हाँ अरे ये साले दोनों यार चोर है, चोर मौसिया भाई। हाँ बताओ ये साले दोनों दान के पैसा खाए लिन यार। अरे यार साले बताओ मंदिर के पैसा खाए खाए दान किया, साले भैंसा में दांत चले आवत। यार बताओ साले अगुआर खाए पिछुआर खाए तबो ना खाए तो साले दान के पैसा खा दे। और महाराज और सेनापति के खिलाफ बात करें
बताओ एक गरीब आदमी हो बेचारे हाँ। कि मंदिर में जब जाते हैं तो जो 16-32 आना होत है हाँ। निकाल दिए थी हाँ। लेकिन यह साला उठाएगी हाँ यही मंत्रिया साला। मंत्रिया हम बहरहाल इनका नहीं डराए, हाँ इनके असूल से डराए थे। वसूल से काय के असूल है? इसका वसूल हाँ। अरे यार के साले खौरा का वसूल का कह के का है? मेरा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। गलत गलत ऐसा नहीं है, फिर यही तरह थोड़ो है। हाँ, इसके कहने का मतलब है ऐसी कोई जगह नहीं, जरा नहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे साला हगा नहीं। इसका साले- यही जगह बाकी रही है भैया। हाँ भैया साला हियो गंधुआई कहा यार, यूं हगी लेकिन ये बात बता दे हाँ। हमारे मारे गंधुआई न पाई नहीं हगा वो बड़ी हमार अगर खराब है ना तो जौन है भी डंडा काटा हाँ फूटना तो और जैसन हगे के कोशिश करे वही चुतरे मारा भाग चढ़े। बहुत सही ये बेटा 500 के रफ्तार भागी है। बहुत सही यार वो तनी टाइम तो ये बेटा दुनिया के बवाल सोच गए कह के कह के अगर अम्मा का दूध पिए हो तो अब की आवे आपकी आवे का उगाते नहीं ना बनाए क्या आलम पूरी फैन हाँ एक साले खाऊ रहा के हाँ एक साले छौकट के हाँ वही नगुना मारा भात चढ़े। हाँ ये बेटा खून पाइए क्या चढ़े अब इनका हम डराव ना हाँ। क्योंकि ये साला जब दान का पैसा खा जाता है तो हमारा तुहार पैसा कभी खाए के बाकी नहीं। साला 7:45 ये बात सुन लियो अब ये जहाँ 7:45 हुए और जहाँ 19 हुए आई है ना और बनाओ मुंह का इधर आप दू जने बाल पूरी फैन इनका ढूंढो ढूंढो। जहाँ मिले इनके नकुना पर मारो गच दे खून बहावे भज दे आओ चली चलो चली सालो हरोन थोर के बच्चे कहेंगे शाबाश महारथियों शाबाश। तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया भी नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप इंडिया टॉप बोल क्यों रे हम दोनों चोर हैं। नहीं मालिक हम दोनों चोर हैं। हराम जादे मैं 7:45 हूँ क्यों रे साला कंड पड़ा आप दबाना तू साले मेरा कितना टाइम 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को साले जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। कितना टाइम 5 मिनट। साले खाऊ रहा तुम जाले हमका का अंदर घुसरियो अब की साले तुमका हम खुद ही घुसे गए बेटा। साले बिलार की नहीं खाऊ खिया रहे हो कुआ कुआ मंत्रिया इनका मजे के बेलिस यार कहा जब मंत्रिया इनका मजे के पेड़ का ना देखो ये ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक है यार ज्यादा नहीं तो नहीं समझ टूटेगा यार टूट नहीं ये सऊदीया से मंगाई गई एका लिहे रहो एक ले रहा ये अब आगे पीछे दोनों कैसे चला था दोनों का चीज हाँ जा वही दोनों का पेका था एका कानब धर रहा है कोई अगर मंत्रियों मिल गए ना यही मारा तो अब की तो मार के चले गए। हाँ अब की इनके मौतो ये नहीं बोल रहे इनके मौत आ बोल इनके रहे मौत ही आए बोल रही वो बड़ी अब खराब हो गई। एक बात जान ली हो आज तो तुम कम पेली थी अब ही समझेगा और रात भरे वहां तू का ना पेलुआ हुआ तो बिहारी लाल नाम नहीं हमका
ये बात बता दे, अगर खोपड़ी खराब हो गए तो इनका बेटा का दिन दोपहर मारता हो कैसे? कहो काहे काहे? चाय नाश्ता बराबर हम ही दे थे, हाँ ये बात सही है। लाए के 5 रुपया का मूस मार के दवाई दवाई वही चाहिए मुझे मिलाए हाँ और मंत्री का बेटा का देव गए ले हैं पी तो जाई हैं टीनी। बहुत सही यार। अब हम चल रहे हैं, इनके मौत के गड़बा खोदब जरूर। एक बात जान ये लो वहां मालिन है यार, ये राज का मंत्री है। मंत्री तो है ही है। अगर कहते हैं कि जिस राज का मंत्री ही गलत हो, हाँ उस राज का आलम क्या होगा? का जब मंत्री साला सब अगुआर पिछुआर खाए डालो तो पर्जा आय चिल्लाई और का। जिस बगिया का माली हो गलत हो तो उस बगिया में फूल कैसे खिलेगा? फूल खिली ना फूल मुरझाई कलिन झुरा जाए। जुड़ाई आई। तो इसीलिए आए तुम्हें पता हो भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। आए तुम्हें जो है बगिया के माली यहाँ, जैसे मंत्रिया है, जो है बगिया के माली यहाँ, हरियाली खाने वाले हैं। वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया है आपने एक पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके इस पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं और इससे मां का प्यार दूं, ताकि अपने भविष्य में कभी ये न समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगू। अरे नहीं महाराज, महाराज मैंने आपकी सूरत को देखकर के आपसे शादी नहीं रचाया। अरे मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन कोई भिखारन नहीं महाराज। अरे मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी अपने कुछ खर्चे खराबे हैं, मुझे भी शौक श्रृंगार के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो क्या मैं आपसे भीख मांगती रहूं? नहीं महाराज। महाराज मैं यहाँ भिखारन बनने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं। अरे मैंने तो सोचा था कि आपसे शादी रचाकर बन जाऊंगी इस रतनगढ़ राज्य की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने तो मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं महारानी, अरे कहने को तो मैं एक महारानी और औकात मेरी एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज मैं तो ये सोच कर के आई थी, अरे मैं तो ये सोच कर आई थी कि आपके न रहने पर इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी, सब दबाव मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता क्या चलता है, यहाँ आने पर पता क्या चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार
अरे जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कई गुना ज्यादा है। इस हरामजादे की, अरे इस हरामजादे की सूरत को जब कभी मैं देखती हूँ तो मेरे दिल में आता इसका गला। लेकिन नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि शायद आपको यह नहीं मालूम है, शायद आपको यह नहीं मालूम कि मैं आपकी रानी जरूर हूं। अरे मैं आपकी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूं, जो बिहारों का सरदार और जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजस, जो मेरे बचपन का प्रेमी है, बचपन का प्रेमी है डाकू तेजस। और सिर्फ उसी के कहने पर, अरे सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे शादी रचाया है, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन आपका नामो निशान मिटाकर इस रतनगढ़ राज पर हुकूमत करेंगे हम दोनों प्राणी। लेकिन उससे पहले ये हरामजादा सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। एक दिन ये हमारे रास्ते का कांटा बने, उसके पहले इस हरामजादे का गला दबा दूंगी। ले जाऊंगी इसे अपने प्यारे तेजा के पास और वहीं पर इसकी बलि चढ़वा दूंगी। और उसके बाद बचेंगे महाराज, उसके बाद बचेंगे महाराज। और एक दिन अगर महाराज का भी नामो निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती नहीं। काहे की कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना चलती इस हरामजादे को लेकर, और वहीं पर इसकी बलि चढ़वाऊंगी। उसके बाद मिलूंगी महाराज से। राजमाता, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही हो? कि कुंवर को कहा याद लेके कि कुंवर को कहा याद लेके सिखाया, और महारानी जी बात समझ में न आया। कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, मैं नाहक पे सूली पे चावू चढ़ाया। क्या देकर आऊं कि कुंवर को लेकर के आप जा रही हैं और मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया है। इसका मतलब है कि आप मेरा सारा मकसद जान चुकी हैं। तो मेरी बात को सुनिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। सुनिए, अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला तुम सारा। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, कि तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर
अगर मंत्री जी साथ दे तो हाँ मंत्री जी, अगर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो आपका जो उस दिन भरे राज दरबार अपमान हुआ था, आप उसका बदला भी चुका सकते हैं और मेरा भी मकसद पूरा हो जाए। कि मुझे याद उस दिल का है मंजर ये सारा, कि मुझे याद उस दिन का है मंजर है सारा, कि महाराज ने मुझको उस दम धुतारा। अगर साथ पाऊं तुम्हारा मैं, अगर साथ पाऊं तुम्हारा मैं साहिल बनूंगा मैं इस दम। अगर तुम्हारा साथ मिलेगा और हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो सुनिए मेरे दिल में मकसद क्या है। क्या मकसद? अरे मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, ये इल्जाम सेनापति पे लगा, ये इल्जाम सेनापति पे लगा, कि बहुत साहस का भरोसा है करते, कि बहुत साहस का भरोसा है करते, बहुत साहस का भरोसा है करते, महाराज जी से सजा मैं दिलाऊं। राजमाता, आप कह रही हैं कि अगरचे तुम्हारा साथ मैं पा जाऊं तो इस बच्चे को रास्ते से हटा दूं और साथ में सेनापति सत्यजीत सिंह को फांसा। हाँ महामंत्री जी, अगर कदम कदम पर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो इस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी और इसका इल्जाम सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवाऊंगी, क्योंकि महाराज जी बहुत बड़ा विश्वास करते उस हरामजादे का। वाह राजमाता वाह, आप कह रही थी कदम अगर मेरा साथ दोगे तो हम तुमको दूल्हा बना लूंगा। तो राजमाता, ये मंत्री भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तो मंत्री जी समझ लीजिए, आज से आपका रड़ापा खत्म। हाँ, समझो मोर्चा छूट गया। कदम कदम पर साथ देते रहे। कहते हैं कि कर्म कर बंदे फल का चिंता न कर। वादा है कि तुम्हारा कदम कदम पे साथ मैं देता रहूंगा, चिंता मत कीजिए। जिस समय भयभीत सिंह को याद करोगी, ये भयभीत सिंह तुम्हारे सामने खड़ा होगा और मैं चल रहा हूं। जब जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। अभी इतनी जल्दी क्या है, सही समय का इंतजार करिए। अब वो दिन दूर नहीं कि आप मेरे दूल्हा और इस रतनगढ़ राज्य के महाराज बने। तो ठीक है, मैं चल रहा हूं। ठीक है भाई।